हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे एक व्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है। उनका क्वेश्चन ये है कि उनके पास हीरो की स्प्लेंडर है, जो कि बहुत लो माइलेज दे रही है। लास्ट टाइम उनकी बाइक ने 40 के आसपास माइलेज दी थी, तो उन्होंने मैकेनिक को भी दिखाया पर सेम प्रॉब्लम है। एयर फिल्टर चेंज कर दिया, इंजन ऑयल चेंज कर दिया, टाइमिंग चेन भी उन्होंने ही डाल दी है, कार्बन भी हटा दिया है बाइक में से। तो क्या रीज़न हो सकता है? उन्होंने वाल क्लियरेंस चेक नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बता देता हूँ कि आप सभी को पता है स्प्लेंडर जो है एक अच्छी माइलेज वाली बाइक है, जो कि आपको 55-60 से तो ऊपर ही माइलेज देती है अगर अच्छी कंडीशन में है तो। तो उन्होंने एयर फ़िल्टर चेंज कराया, एयर फ़िल्टर चेंज कराने से जो है, अगर एयर फ़िल्टर बहुत ज़्यादा गंदा है और फिर हम इसको चेंज करा रहे हैं तो ये माइलेज में फ़र्क पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत अगर वो गंदा है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंजन ऑयल चेंज कराने से जो है गाड़ी की माइलेज में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बस इंजन की परफॉर्मेंस और लाइफ अच्छी हो जाती है। नई टाइमिंग चेन डालने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है माइलेज में। कार्बनाइज़ेशन से भी, कार्बन हटाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उन्होंने वाल्व क्लीयरेंस चेक नहीं करा। वाल्व क्लीयरेंस देखिए, अगर वाल्व क्लीयरेंस अगर आपकी स्प्लेंडर में वगैरह में 8 0.08 एमएम से ऊपर है, 10 है, 12 है, तो आपकी वाल्व क्लीयरेंस का कोई इश्यू नहीं है। और अगर आपकी वाल्व जो है टिक-टिक की आवाज़ कर रहे हैं हल्के-फुल्के इंजन गर्म होने के बाद भी, तो आपके वाल्व क्लीयरेंस ठीक है। थोड़ा बहुत वाल्व क्लीयरेंस जो है वाल्व में रहता ही है, और जो कि एक अच्छी बात होती है कि जैसे-जैसे वाल्व सीट में वाल्व बैठता चला जाता है, घिसता चला जाता है और बैठता चला जाता है, वैसे-वैसे उसका क्लीयरेंस कम होता चला जाता है। तो अगर वाल्व क्लीयरेंस कम होता चला जाएगा तो एक दिन 0 हो जाता है, मतलब वाल्व और वाल्व टैपिट के बीच में कोई जगह नहीं बचती और हीट होने से वाल्व लीक करने लगता है। तो वाल्व क्लीयरेंस थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि देखिए, इंजन ऑयल जो आपकी बाइक की एवरेज है, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है सबसे ज़्यादा, एक तो वाल्व लीक हो जाए, तब उसमें कंप्रेशन लो हो जाएगा। दूसरा, अगर सिलेंडर पिस्टन आपके घिस गए हैं, तो तब कंप्रेशन जो है कम हो जाएगा। अगर आपका कंप्रेशन एकदम से कम हो गया है, मान लीजिए आपकी गाड़ी का कंप्रेशन किक मारते हुए आपको पता चल रहा है या एकदम से एवरेज घट गई है, तो समझ लीजिए आपका जो वाल्व है, वो लीक हो गया है। दूसरी बात, अगर आपका जो इंजन का कंप्रेशन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके 1 हफ्ते में, 1 मंथ में, 1 महीने के बीच में अगर वो कम हो गया है, यानी पिकअप या एवरेज एवरेज घट गई है, पिकअप कम हो गया है, तो उस केस में आपका सिलेंडर पिस्टन जो है हो सकता है दिक्कत हो। कई बार क्या होता है, हम इंजन ऑयल लेवल अगर हम बहुत कम रखते हैं, तो उस केस में भी जो इंजन ऑयल जो ऑयल का पंप होता है, वो ऑयल को खींच नहीं पाता और प्रॉपरली जो ल्यूब्रिकेशन होती है वो हो नहीं पाती है, तो उस वजह से भी सिलेंडर पिस्टन जल्दी घिस जाते हैं। तीसरा, आपका एयर फिल्टर अगर लूज़ है, ढीला है, प्रॉपरली फिट नहीं है, प्रॉपरली उसको वो सेट नहीं है, या आपके एयर फिल्टर से लेके जो कार्बोरेटर के बीच में पाइप जाती है, उसमें अगर क्रैक है या गैप है उसके अंदर, तो वहाँ से डस्ट खींचेगी और वो आपके कार्बोरेटर से होते हुए आपके सिलेंडर पिस्टन में पहुँच जाएगी और उसको घिस देगी। तो उससे भी कंप्रेशन लो हो जाता है। अगर आपकी गाड़ी जो है, बाइक है, वो 20-30 हज़ार किलोमीटर के आसपास जो है, अगर वो चल चुकी है, तो आपके सिलेंडर या पिस्टन रिंग डालने का टाइम आ गया है, तो वो आपको चेंज कर देनी चाहिए। उससे भी कंप्रेशन वापस रिस्टोर हो जाता है। दूसरी चीज़ कि अगर आपकी, एक्चुअली मैंने इसलिए बोला है ये चीज़ क्योंकि आजकल जो पिस्टन सिलेंडर की क्वालिटी है वो बहुत हल्की आती है। वो कोई भी अगर कंपनी की हो, तो अब वो बात नहीं है जो पहले पिस्टन सिलेंडर्स में होती थी। तो अब वो वाली बात तो है नहीं, तो इसलिए वो जल्दी घिस जाते हैं। तो 20-30 हज़ार किलोमीटर पे आपका जो है सिलेंडर पिस्टन का काम आ जाता है। वो डिपेंड करता है, आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो धुआँ दे रही है? धुआँ दे रही है तो व्हाइट धुआँ दे रही है या काला धुआँ दे रही है? अगर काला धुआँ दे रही है, तो हो सकता है आपका एयर फ़िल्टर जाम हो, एयर फ़िल्टर जो है ब्लॉक हो। और अगर व्हाइट धुआँ दे रही है तो सिलेंडर के पिस्टन की जो रिंग है, वो घिस गई होंगी जिससे ऑयल उठा रही है वो। तो आपको ये चीज़ चेक करनी चाहिए। एवरेज मेनली मैंने आपको बताया था कि एवरेज तो देखो, ये एक तो आपके इंजन के कंप्रेशन पे डिपेंड करती है। दूसरा, आपकी जो बाइक है आप कितनी एक्सेलेरेटर पे चला रहे हो। जितने आपका एक्सेलेरेटर खुलेगा,
जितना आप एक्सेलेरेटर खोल के चलाओगे, उतनी एवरेज कम आएगी, चाहे वो किसी भी गियर पे हो। तो जितना आपका एक्सेलेरेटर खुलेगा ना, जितना भगाओगे, जितना खुलेगा, उतनी ही आपका फ्यूल ज़्यादा खींचेगा। तो अगर आप 40-50 के आस-पास चला रहे हो, तो आपकी गाड़ी एवरेज आपको 40-50 के आस-पास चेक करनी चाहिए हमेशा। अगर मान लीजिए आप कभी आपने 40-50 की ऊपर एवरेज चेक की है और नेक्स्ट टाइम अगर आप 70-80 पे एवरेज चेक कर रहे हो, तो एवरेज में भी 10-15 किलोमीटर का जो है डिफरेंस आ जाता है। तो आपको ये चीज़ें चेक करनी चाहिए। अब इनका इश्यू तो ये है कि इन्होंने सब कुछ चेंज करा है, ये फ़िल्टर वगैरह। तो मैं इनको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप वाल्व लीक चेक करो। मैंने इस पे एक वीडियो डाली है, अपनी पुरानी वीडियो डाली है, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि वाल्व लीक है कि नहीं है। आपने भी देखा होगा कि आरओ के पाइप से मैंने जो है इनटेक या एग्ज़ॉस्ट की तरफ से डालने से और उसको दबाने से आपको पता चल जाएगा कि वाल्व लीक है कि नहीं है। तो अगर वाल्व लीक है तो आपको वाल्व पॉलिश कराना है, दोबारा उसको डलवाना है। अगर पिस्टन सिलेंडर का काम है तो वो भी आपको बोरिंग करा के या फिर आप सिलेंडर किट जो है वो नहीं डलवा सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।